प्यारे बच्चों, वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अरेंज करें तो पहले नंबर पर एशिया है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तीसरे नॉर्थ अमेरिका, जिसकी आज चर्चा करेंगे। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठवां यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। अगर जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से अरेंज करें तो एशिया पहले नंबर पर है, अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। यहाँ तीसरे नंबर पर यूरोप आ जाता है जनसंख्या के हिसाब से, और चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। पाँचवें नंबर पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पर अंटार्कटिका है। इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर टोटल देश की बात करें तो 23 देश हैं। और गौर करने वाली बात यह है ना, कोई भी देश लैंडलॉक्ड नहीं है। मतलब सभी देशों की जो सीमा है वो समुद्र के साथ तो लगती ही लगती है। लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? जिस देश की सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती है तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाती है। तो कोई भी देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक्ड नहीं है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, कोलंबस के बारे में जानते हैं आप। 1492 में उसने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को दुनिया की नज़र में एक तरीके से खोजा था। अमेरिका का जो नाम है ना, वो अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर पड़ा है। ये एक अली नाविक थे। इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले ये आप जान लीजिए, सबसे बड़ा देश कौन सा है इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, एरिया वाइज, तो कनाडा है पहले नंबर पर। पॉपुलेशन के मामले में यूएसए है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है जनसंख्या के मामले में। और यहाँ पर आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। फिजिकल मैप में देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसको काउंट किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकली देखेंगे तो डेनमार्क का इस पर कब्जा है। डेनमार्क एक यूरोप की कंट्री है, उसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर। और सबसे छोटी कंट्री इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है सेंट किट्स एंड नेविस। ये 2 आइलैंड का एक ग्रुप है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। अब इम्पोर्टेंट देश देखते हैं। सबसे पहले ये कनाडा आपको दिखाई दे रहा है, ओटावा इसकी कैपिटल है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसए है, वाशिंगटन इसकी कैपिटल है। यहाँ पर अलास्का का क्षेत्र देख रहे हैं, ये अलास्का भी यूएसए के कब्जे में है। हालांकि 30 मार्च 1867 से पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 30 मार्च 1867 में जो संघ सोवियत है उसके दिमाग में क्या आया कि उसने इसको यूएसए को दे दिया। बाद में पछता रहा होगा, क्योंकि बाद में पता लगा इस एरिए में बहुत सारे मिनरल्स, बहुमूल्य मिनरल्स पाए गए हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है मैक्सिको, इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक कंट्री है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की कैपिटल भी ग्वाटेमाला सिटी है। और बगल में ही बेलीज़ एक देश है, इसकी बेलमोपन कैपिटल है। और यहीं बगल में एल साल्वाडोर एक देश है, इसकी कैपिटल सान साल्वाडोर है। इसी के बगल में होंडुरस एक देश है जिसकी कैपिटल टेगुसिगल्पा है। और बगल में एक देश है निकारागुआ, इसकी कैपिटल है मानागुआ। और इसी के बगल में कोस्टा रिका एक देश है जिसकी कैपिटल सैन जोस है। और बगल में पनामा देश है जिसकी कैपिटल भी पनामा सिटी है। पनामा इम्पोर्टेंट है, आगे चलकर इसकी भी चर्चा करेंगे। पनामा जब नहर की हम बात करेंगे तो ये मुख्य भूमि से जुड़े हुए कुछ देश हैं। इसके अलावा आइलैंड की बात करते हैं जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। यहाँ पर क्यूबा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैरिबियन सागर है, इसी में ये पड़ता है क्यूबा। इसकी कैपिटल है हवाना। अभी हम देश की बात कर रहे हैं, अभी आगे चलकर महासागर, सागर, जो बे हैं, गल्फ़ हैं, वो सब की बात करेंगे। और इसी के बगल में छोटा सा एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, जमैका। इसकी कैपिटल है किंगस्टन। इसी के बगल में
एक आइलैंड है, इसके अंदर 2 देश हैं। एक हैती है जिसकी कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है, और उसी के बगल में डोमिनिकन रिपब्लिक एक देश है जिसकी कैपिटल सेंटो डोमिनिगो है। और इसी के बगल में एक आइलैंड है प्यारे बच्चों, प्यूर्टो रिको। ये यूएसए के कब्जे में है, सान जुआन इसकी कैपिटल है। ये जो अभी हमने बड़े आइलैंड की बात की, इसके ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को ग्रेटर एंटिलीज कहा जाता है। और बगल में छोटे आइलैंड का एक समूह है पूरा, इसे लेसर एंटिलीज कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बरमूडा है, एक आइलैंड है जो यूएसए के कब्जे में है, हैमिल्टन इसकी कैपिटल है। और ये फ्लोरिडा जो राज्य है यूएसए के अंदर राज्य है, इसे देखिए। और प्यूर्टो रिको जो आइलैंड है इसको देखिए। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए एक इमेजिनरी ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये अफवाह है कि इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर चाहे कोई प्लेन आए, चाहे कोई पानी वाली जहाज आए, वो यहाँ से गायब हो जाती है। ये विवादित है, तो ये बरमूडा ट्रायंगल को भी आप याद रखिए। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है, इसे कहा जाता है बहामास, इसकी कैपिटल है नसाउ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट देश और उनकी कैपिटल्स हैं जो आपको याद रखनी है। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में।